हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षर एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरम देखे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हो एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, शो दैट cos x1 प्लस आयोटा sin x1 इनटू में cos x2 प्लस आयोटा sin x2 डॉट 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 अप टू cos xn प्लस आयोटा sin xn विच इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास cos x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट अप टू xn प्लस आयोटा sin x1 x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू xn। हमारे को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करने का है। तो हमारे को एक चीज पता है कि यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट यूलर्स फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। ई ऑफ आयोटा थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos ऑफ x1 प्लस आयोटा साइन x1 इनटू में cos ऑफ x2 प्लस आयोटा साइन x2 इनटू में डॉट 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 अप टू cos ऑफ xn प्लस आयोटा साइन xn। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे थीटा की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, x1 सेम है। यहाँ पे x2 मिल रहा है और अप टू xn मिल रहा है। यानी हम थीटा की जगह पे एक मर्तबा x1 पुट करेंगे, एक मर्तबा x2 पुट करेंगे और एक मर्तबा xn पुट करेंगे। विच मीन्स ये पूरी की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर आयोटा कॉमन रहेगा हमारे पास। थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x1 e टू द पावर x1 आयोटा x1, उसका मल्टीप्लिकेशन है e टू द पावर आयोटा x2, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद कौन सी टर्म होगी, इसके बाद होगी e टू द पावर आयोटा x3। उसके बाद आपको बहुत सारी इक्वेशन टर्म्स होंगी। तो हम लास्ट वाली टर्म देखेंगे e टू द पावर आयोटा xn, ये वाली टर्म है। अब इसमें अब एक चीज देखेंगे, इसमें बेस क्या है, सेम है। विच मीन्स e टू द पावर आयोटा ये क्या है, सेम है। बेस भी और उसके साथ साथ आयोटा भी सेम है। हमारे पास बच रहा है क्या है, हमारे पास बचा है x1 x2 x3 अप टू xn। जब बेस सेम रही तो पावर की क्या होती है, एडिशन होती है। विच मीन्स अगर हम देखें इसको तो आयोटा x1 होगा, फिर प्लस आयोटा x2 होगा, फिर प्लस आयोटा x3 होगा, फिर प्लस अप टू आयोटा xn होगा। ये होगा हमारा ओरिजिनली बेस हमने कॉमन ले ली, पावर की एडिशन कर ली। इसमें कॉमन अगेन क्या है, आयोटा। आप देखेंगे आयोटा कॉमन है तो e टू दी पावर आयोटा कॉमन है हमारे पास। हमने लिखे बचा क्या हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस xn। ये हमारे पास लास्ट है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें e टू दी पावर आयोटा थीटा, e टू दी पावर आयोटा, ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, थीटा रहेगी। इसको कंपैरिजन करेंगे आप इससे तो क्या दिखेगा, e टू दी पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल रहता है, cos थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये पुट करेंगे। विच मीन्स cos ऑफ ये क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू xn। फिर उसके बाद आएगा प्लस आयोटा साइन एज इट इज रहेगा और थीटा की जगह पे आप पुट करेंगे सेम। विच मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू xn। ये वाली जो टर्म थी ये हमारे किस साइड में थी, ये राइट हैंड साइड में थी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूफ कर दिए, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिए। LHS which is equals to RHS हो गया एंड दिस इज अवर आंसर। अब हमारे पास एग्जांपल सेकंड है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन को हमने सॉल्यूशन लेट कंसीडर किए, ये थी एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। यहाँ पे कुछ ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है। तो cos अल्फा इज इट इज रहेगा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इज इट इज रहेगा। और इसके पावर क्या है, इसकी पावर यहाँ पे 3 है। 3 क्या करता है, जब कभी हमने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक फॉर्मूला पढ़े थे, होल टू दी पावर n रहा। ये कौन सा फॉर्मूला था, डी मॉरिस थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का। तो क्या होता था, ये n रहती थी पावर वो किससे मल्टीप्लाई हो जाती थी, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। क्या रहती थी, जो पावर रहती थी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाती थी, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो यहाँ पे पावर क्या है, 3। तो ये 3 पावर किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 अल्फा से। ये 3 पावर 3 अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। विच मीन्स cos ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा हो जाएगा। फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा,
ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे। थर्ड टर्म क्या, डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या थी 2, प्लस 2 ऊपर जाके क्या होगी -2 हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, cos 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा होल टू द पावर -2। ये भी पावर -2 होगी और ये भी पावर -2 होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो cos ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा होल टू द पावर -2। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे। cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 होगा, तो cos ऑफ 9 अल्फा फिर प्लस आयोटा एज इट इज साइन ऑफ 3 3 जा 9 अल्फा होगा। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म सॉल्व। अब थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे। जो पावर रहती है ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर का यूज करेंगे हम। नेगेटिव इंटीजर भी क्या रहता था, सेम अगेन किससे मल्टीप्लाई होता था हमारा जो एंगल रहता था उससे मल्टीप्लाई होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, cos किससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो cos ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय 4 अल्फा फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 4 अल्फा। ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन। अब लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, cos ऑफ -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा से, तो ये क्या होगा -2 अल्फा और ये क्या होगा प्लस आयोटा साइन -2 अल्फा। ये हमारी एक्सप्रेशन है। और ये -2 4 जा ये हो जाएगा हमारे पास -8 अल्फा, -2 4 जा ये हो जाएगा -8 अल्फा और बाकी का पूरा इज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके इमेजिनरी पार्ट को साथ में रखेंगे और उसके साथ साथ रियल पार्ट्स को साथ में रखेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, cos है, यहाँ पे भी cos है, ये भी cos है और ये भी cos है। जो cos वाला पार्ट है वो रियल पार्ट है, तो cos एज इट इज, तो cos के साथ क्या है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 9 अल्फा है तो प्लस वाला 9 अल्फा, फिर यहाँ पे -8 अल्फा है तो यहाँ पे -8 अल्फा रखेंगे और यहाँ पर क्या है -2 अल्फा, तो यहाँ पे रखे हमने -2 अल्फा। ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट साइन के साथ आता, तो प्लस में आयोटा साइन अल्फा की जगह पे हमारे पास है, यहाँ पे एक ये इमेजिनरी पार्ट है अल्फा, ये है प्लस में 9 अल्फा और ये है माइनस में 8 अल्फा, -8 अल्फा और ये लास्ट है -2 अल्फा। ये हमारे पास ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा और ये हो जाएगा -8 -2 -10 अल्फा, तो +10 अल्फा -10 अल्फा कैंसिल, सेम क्वांटिटी ये है, सेम क्वांटिटी ये है, तो ये हो जाएगा cos, यहाँ पे बचेगा पूरा कैंसिल होके बचा क्या cos 0 फिर प्लस आयोटा साइन 0 और आपको पता है cos 0 क्या होता है 1 होता, फिर प्लस आयोटा इज इट इज साइन 0 क्या होता है 0, तो आंसर आपके पास क्या होगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 हो गया, बचा आपके पास क्या 1 एंड दिस इज आवर आंसर। एग्जांपल 3 है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, डी मॉरियस थ्योरम का जो फॉर्मूला पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या रहता था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n किसके इक्वल होता था, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, विच मीन्स जो पावर रहती थी वो किससे मल्टीप्लाई होती थी, थीटा से मल्टीप्लाई होती थी और बीच में क्या साइन रहता था, पॉजिटिव साइन रहता था। तो हम क्या करेंगे, इसकी होल टू द पावर 2 है, हम क्या करेंगे पॉजिटिव एज इट इज रहने देंगे, विच मीन्स फर्स्ट टर्म cos ऑफ 5 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 अल्फा एज इट इज होगा, उसके बाद ये भी एज इट इज रहेगा, बट हमारे को इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस करना पड़ेगा। माइनर चेंजेस क्या रहेंगे, हमारे को पॉजिटिव होना, बट ये है नेगेटिव, जैसे ये पॉजिटिव है डी मॉरियस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं बट इसमें नहीं लगाते, तो इसको नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है cos माइनस थीटा, वो होता है इक्वल cos थीटा के, आपको एक वैल्यू याद होगी ये भी, और उसके साथ साथ साइन माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, cos थीटा जहां कहीं भी पॉजिटिव cos थीटा है तो वहां पे क्या रख सकते हैं, cos माइनस थीटा रख सकते हैं, तो यहाँ पे cos 3 अल्फा है तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं आप, cos ऑफ -3 अल्फा रख सकते हैं। फिर उसके बाद है माइनस साइन थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, प्लस साइन माइनस थीटा, प्लस साइन बोले तो यहाँ पे माइनस आयोटा है, ये हो जाएगा प्लस आयोटा, साइन हो जाएगा 3 अल्फा किस में चेंज होगा, -3 अल्फा में, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव रहता, ये हो गया। और इसकी जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी 2 रहेगी,
अब ये हमारे पास क्या है, ये डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है, निगेटिव पावर, ऊपर जाके क्या होगी, पॉजिटिव पावर हो जाएंगे। तो पॉजिटिव पावर होंगी तो क्या होंगे, इससे मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई होंगे cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा होल टू द पावर 3। इसको इरेज कर देते, होल टू द पावर 3, -3 उधर है कि क्या, ऊपर जाके पॉजिटिव 3, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, +1 ऊपर जाके क्या होगा, -1। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा माइनस आयोटा साइन ऑफ 2 अल्फा होल टू द पावर -1। ये हमारे पास हो गया। हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीच में पॉजिटिव सिंबल है, तीनों के, लास्ट के नहीं है। तो पहले हम जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको करेंगे, cos ऑफ 5 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 अल्फा एज इट इज। ये क्या होगा, इंटीजर है पॉजिटिव, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन हमारे एंगल से मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, cos ऑफ 2 3 जा 6, तो विच मीन्स -6 अल्फा, फिर प्लस आयोटा साइन -6 अल्फा, ये होगी इसकी वैल्यू cos 3 अल्फा, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर 3 से मल्टीप्लाई हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या होगा, cos ऑफ 9 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 9 अल्फा, ये हुआ। ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव। बट नेगेटिव के लिए अगेन हमारे को चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, cos ऑफ थीटा, वो किसके इक्वल होता है, cos ऑफ माइनस थीटा के इक्वल होता है, एंड माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है या फिर ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी पॉजिटिव cos थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस नेगेटिव थीटा, यानी cos ऑफ -2 अल्फा, फिर ये माइनस चेंज होगा प्लस में, साइन माइनस थीटा की जगह पे माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा -1, साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे आऊंगा आयोटा साइन -2 अल्फा होल टू द पावर -1, ये एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन cos ऑफ 5 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 अल्फा एज इट इज, इधर होगा cos ऑफ -6 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ -6 अल्फा, इधर क्या होगा, ये होगा cos ऑफ 9 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 9 अल्फा एज इट इज, और ये क्या होगा, अब ये है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, नेगेटिव से, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आंसर। ये होगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो cos ऑफ 2 अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस इंटू माइनस 2 अल्फा। अब हम इसमें से सॉल्व करेंगे, अब एक चीज देखेंगे, इसमें क्या करना है आपको, जो हमारे पास रियल पार्ट रहते हैं उनको साथ में रखने का है। तो ये हमारे पास है रियल पार्ट, अब हम क्या करेंगे, इनको साथ में रखेंगे, विच मीन्स cos के साथ रियल पार्ट क्या है, 5 अल्फा, यहाँ पे क्या है -6 अल्फा, यहाँ पे क्या है 9 अल्फा है, प्लस 9 अल्फा, और वहाँ पे क्या है +2 अल्फा। ये हमारे पास cos का रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट, प्लस आयोटा साइन, इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे 5 अल्फा, यहाँ पे -6 अल्फा, यहाँ पे 9 अल्फा, और वो लास्ट में +2 अल्फा। ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, 5 + 9 14, 14 + 2 20, 14 + 2 16 हो जाएगा, यानी cos ऑफ 16 - 6 अल्फा, ये हो जाएगा 16 अल्फा -6 अल्फा प्लस आयोटा साइन, सेम है, फिर 5 + 9 14, 14 + 2 16 अल्फा -6 अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 16 - 6 अल्फा कितना होगा, 10 अल्फा, प्लस आयोटा साइन 16 - 6 कितना होगा, 10 अल्फा, एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ दिस इज आवर एग्जांपल 4, और एग्जांपल 4 इज सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया है। अब हमारे को एक चीज है इसके अंदर, वो है पावर 6 क्या है, दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर 6 क्या करेंगे हम, अलग अलग करेंगे, तो बीच में cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होल टू द पावर 6 अपॉन में साइन अल्फा
प्लस आयोटा कॉस अल्फा होल टू द पावर 6। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे, विच मीन्स कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होल टू द पावर 6 इंटू में साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा होल टू द पावर -6। तो आपको एक चीज पता है, ये क्या है, पावर 6 है। यहाँ पे लगेगा हमारे पास क्या, डी मॉरियस थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, बट इसके अंदर नहीं लगेगा। इसके अंदर हमारे पास डी मॉरियस पॉजिटिव इंटीजर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n, विच इज इक्वल टू होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा, बट इसके अंदर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले साइन है, बाद में cos है। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये डी मॉरियस थ्योरम इसके अंदर लगाएंगे, तो पॉजिटिव जो 6 है ये मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 6 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 अल्फा। बट इसमें थोड़े से चेंजेस है, तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखने का है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है cos ऑफ n पाई होल टू द पावर n रहेगा, वो होगा cos ऑफ n पाई बाय 2 माइनस n थीटा फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ n पाई बाय 2 माइनस n थीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होल टू द पावर n का फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस, और उसकी जो पावर रहती है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, विच मीन्स यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, क्या होगा ये cos ऑफ n पाई, n बोले तो ये हमारे पास ये रहेंगी वैल्यू, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन को हमने चेंज किया, साइन को किस में चेंज कर दें, अलाइड एंगल का यूज करके cos थीटा में चेंज करेंगे, तो क्या होगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, फिर प्लस आयोटा इज इट इज cos को चेंज करने का साइन में, तो क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगा हमने अलाइड एंगल का फॉर्मूला। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और इसकी होल टू द पावर 6 एज इट इज रहेगी माइनस। तो इसको क्या करेंगे, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या होगा -6 मल्टीप्लाई बाय 6 पाई। तो सबसे पहले ये रहेगा cos ऑफ 6 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 अल्फा एज इट इज रहेगा। हम चेंज मल्टीप्लाई करें किसको, -6 को मल्टीप्लाई करें इस पूरे से, तो क्या होगा cos ऑफ -6 पाई बाय 2 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 6 अल्फा, फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ -6 पाई बाय 2 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 6 अल्फा। ये हमारी वैल्यू हो गई। ये एज इट इज रहेगा cos ऑफ 6 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 अल्फा एज इट इज। अब इसके अंदर थोड़े चेंजेस करेंगे, क्या होगा 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, सेम ये 2 से 1 पे, 2 से 3 पे, तो हमारे पास बचेगा cos ऑफ -3 पाई प्लस 6 अल्फा फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ -3 पाई प्लस 6 अल्फा। ये हमारे पास वैल्यूज बची है। ये वैल्यूज बची, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो रियल पार्ट्स है, रियल पार्ट्स को साथ में रखेंगे, ये रियल पार्ट्स है इसको साथ में रखेंगे, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट को साथ में रखेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, cos ऑफ, इधर है 6 अल्फा, इधर है -3 पाई प्लस 6 अल्फा, ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आयोटा साइन, ये इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 अल्फा, यहाँ पे हम -3 पाई प्लस 6 अल्फा, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, cos ऑफ 6 अल्फा प्लस 6 अल्फा हो जाता है ये 12 अल्फा, और इधर रहेगा -3 पाई प्लस 12 अल्फा, और इधर प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 अल्फा प्लस 6 अल्फा हो जाएगा 12 अल्फा, इधर बचेगा -3 पाई प्लस 12 अल्फा। ये वाली वैल्यूज हो गई। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से नेगेटिव साइन भी निकाल सकते हैं, ये वाला नेगेटिव साइन। तो ये वाला नेगेटिव साइन निकालेंगे तो क्या होगा, cos ऑफ, हमने साइन निकाले नेगेटिव, तो माइनस साइन निकालेंगे तो क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन जैसे बाहर जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, तो 3 पाई माइनस 12 अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ, यहाँ पे से भी नेगेटिव साइन निकालेंगे हम, माइनस ऑफ 3 पाई माइनस 12 अल्फा, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, cos माइनस थीटा क्या होता है, तो हमारे को वैल्यू याद होना है, cos ऑफ माइनस थीटा का लगेगा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा का।
ये दो फॉर्मूले इन दो टर्म्स में यूज होगी। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। विच मीन्स आपको एक चीज याद रखने का है, कॉस के साथ अगर से निगेटिव साइन आता है ना तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता, बट लेकिन साइन के साथ निगेटिव साइन आया तो क्या होता है, वो जो निगेटिव साइन रहता है वो बाहर चले जाता है, तो क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो वही फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, विच मीन्स कॉस ऑफ 3 पाई माइनस 12 पाई। फिर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई माइनस 12 अल्फा, एंड दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास एग्जांपल 5 है। एग्जांपल 5 में x which is equals to cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा एंड y which is equals to cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, then prove that x minus y upon x plus y which is equals to iota of sin tan of अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2 होता। अब हमारे पास क्या है कि हमने जो x एंड y गिवन था वो लिख लिए। उसके बाद हमारे क्या प्रूफ करने का है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये प्रूफ करने का है। तो हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। x की वैल्यू क्या है cos ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा में से माइनस करेंगे, y हमारे पास क्या है cos ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा, इसको माइनस कर दिए। और डिनोमिनेटर में क्या था सेम क्वांटिटी है बट माइनस की जगह प्लस है, तो वैसे लिख लेंगे cos ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा एंड प्लस cos ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा। ये हो गई हमारे पास वैल्यू। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये एज इट इज रहेगा विच मीन्स cos ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा, ये एज इट इज रहेगा। बट इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव और बाहर निकल के क्या होंगे नेगेटिव, तो माइनस cos ऑफ बीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ बीटा हो गया। डिनोमिनेटर में वैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के तो क्या होगा cos ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा, इधर पॉजिटिव है तो इसमें नो चेंजेस, जैसा है वैसे लिखना है। फिर प्लस cos ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा। अब हम क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट और उसके साथ साथ रियल पार्ट को सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इसके अंदर देखेंगे क्या होगा, तो रियल पार्ट है इसके अंदर cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा, तो रियल पार्ट है cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा, ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा साइन अल्फा माइनस आयोटा साइन बीटा, क्या हमारे पास आयोटा साइन अल्फा माइनस आयोटा साइन बीटा, ये है। अब एक चीज नोटिस किए होंगे इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन है तो आयोटा बाहर निकाल लिए तो ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचे हैं। फिर डिनोमिनेटर में आएगा cos ऑफ अल्फा और उसके बाद प्लस cos ऑफ बीटा, एंड इसमें तो पॉजिटिव है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, तो क्या होगा आयोटा कॉमन साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अब ये हमारे पास फॉर्मूले। अब आपको एक चीज फॉर्मूले याद होना, यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे 4 फॉर्मूले लगेंगे, आपको चारों भी याद होगा। चारों भी फॉर्मूले क्या है cos c माइनस cos d, दूसरा है sin c माइनस sin d, तीसरा है cos c प्लस cos d एंड चौथा है sin c प्लस sin d। तो सबसे पहले आपको मालूम होना sin c प्लस sin d क्या होता है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है sin c प्लस sin d का। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, टोटल 4 फॉर्मूले यूज होने हैं। सेकंड फॉर्मूला है sin c के बाद प्लस के बाद आएगा माइनस sin c माइनस sin d, ये होता है। ये cos सेकंड पे आया था तो इसको फर्स्ट पे ला लेंगे, तो 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2, और ये फर्स्ट पे था तो इसको सेकंड पे लेके चलेंगे तो sin ऑफ c माइनस d बाई 2, ये होता फॉर्मूला sin c माइनस sin d का। अब थर्ड फॉर्मूला हमारे पास cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d में दोनों भी cos आएंगे, विच मीन्स 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस d बाई 2, किस में आता है cos c प्लस cos d में। एंड लास्ट फॉर्मूला हमारे पास cos c माइनस cos d एंड cos c माइनस cos d, ये वाला फॉर्मूला होता है 2 माइनस में माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d बाई 2
इंटू में साइन c माइनस डी बाय टू। ये चारों फॉर्मूले आपको इस एक्सप्रेशन में इस इक्वेशन में क्या करने के, पुट करने के। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस कॉस डी। cos c माइनस कॉस डी फॉर्मूला कहाँ पे मिलेगा आपको, ये तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, विच मीन्स इसको आगे सॉल्व करेंगे। cos c माइनस कॉस डी होता है माइनस टू साइन c प्लस डी बाय टू। c और d की जगह पे है आपके पास अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पर होगा माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, उसके बाद होगा इनटू में साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू। ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब ये वाले फॉर्मूले में आयोटा बाहर रहेगा प्लस आयोटा बाहर रहेगा, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे होता है साइन सी माइनस साइन डी विच इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इनटू में साइन सी माइनस डी बाय टू। तो यहाँ पे होगा टू कॉस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इनटू में आएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला, विच मीन्स न्यूमरेटर के दो फॉर्मूले, डिनोमिनेटर के कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये होगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाय टू। तो ये होगा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू। ये हो गया हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, थर्ड के लिए। अब फोर्थ के लिए देखेंगे हम, ये फॉर्मूले साइड में रख देंगे। फोर्थ के लिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो क्या होगा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाय टू। तो ये होगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू। ये वाला फॉर्मूला है। अब आपके पास क्या दिख रहा है, ये जो है ये माइनस साइन को हमको पॉजिटिव में चेंज करने का। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आपको आयोटा स्क्वायर पता होगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता था, -1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर लिख लिया आप। तो न्यूमरेटर में आप एक चीज देखेंगे कॉमन है, यहाँ पे आयोटा की पावर 2 है, यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 1 कॉमन है और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आयोटा 2 कॉमन है। और एक और चीज देखेंगे आप इसके अंदर, एक चीज कॉमन आपको देखेंगे, देखो साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये कॉमन है। यानी तीन चीज कॉमन निकल के आपके पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये आपका न्यूमरेटर से कॉमन निकला, विच मीन्स ये और इधर का ये और ये 2 बचे आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू। आपके पास बचा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, उसके बाद प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू। ये आपके पास न्यूमरेटर में निकाले हमने कॉमन। अब डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकालेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, और इसके साथ 2 थी तो यहाँ पे एक साइन एक आयोटा रहेगा, क्योंकि 2 थे तो एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा। इसमें से 2 कॉमन निकाले और यहाँ पे निकलता है कॉमन cos अल्फा माइनस बीटा बाय टू, cos अल्फा माइनस बीटा बाय टू, विच मीन्स 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन निकला है। बचा हमारे पास क्या, ये 2 गया है, बचा हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा बाय टू प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू फिर प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ये बचा हमारे पास। अब आप एक चीज गौर किए होंगे कि ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो हमारे कॉमन निकाले बाद जो बचा है ये क्या है, सेम है। सेम है तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास क्या है ये, उसमें से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाता है। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में बचा आयोटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू एंड डिनोमिनेटर में बचा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू। अब आप एक इसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी साइन अपॉन कॉस की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan थीटा रख सकते हैं, बट थीटा की जगह आपके पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाय टू। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा बाय टू एंड विच इज इक्वल टू RHS। हमारे को ये शो करने का था एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।